कैसे हैं दोस्तों? आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज हम निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। आज का दिन भी जिस तरीके से साइडवेज के अंदर गया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने भी यानी कि आप डिप्रेस्ड हो गए, ठीक है। तो आप डिप्रेस्ड हो गए, आपने ओवर ट्रेडिंग करी होगी, आपको आपके अंदर ग्रीड आया होगा, ठीक है, आपके अंदर फियर आया भी होगा, ठीक है। तो ये सारे जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो आगे चलकर भी बड़े बन जाते हैं और अभी के लिए भी बड़े बन चुके हैं, अगर आपने आज के दिन अगर आपने ट्रेडिंग करी है, ठीक है। तो इन सभी के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। और जो आगे के लिए क्या व्यू है, कल के दिन वेडनेसडे है, ठीक है। और नेक्स्ट वीक से तो बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी होने वाली है वो वेडनेसडे के दिन होने वाली है, ठीक है। तो बैंक बैंक निफ्टी की निफ्टी को भी एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इसी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, बेसिकली अगर आप हमारी इसी वीडियो के यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आओगे या फिर एसडी की वीडियो के अंदर कोई भी वीडियो अगर आप यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। सबसे पहले हमारा टेलीग्राम का लिंक, हमारा डीमेट अकाउंट का लिंक। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, जस्ट 1 सेकेंड। तो इसी के साथ जो है अगर आप जो है यानी कि हमारे टेलीग्राम के लिंक पे आओगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बेसिकली जिसमें हम जो है अपनी लाइव मार्केट कमेंट्री, हमारे जो भी प्रीमियम स्टूडेंट के साथ ट्रेड आइडिया होते हैं वो हम शेयर करते हैं, ठीक है। मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको अगर आप टेलीग्राम के लेकर चलूँ तो यहाँ पर हमने रिसेंटली एक स्विंग ट्रेड शेयर किया था जिसमें हमें मोर देन 1:2 के से ज़्यादा ही हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है। यानी कि हमने भी अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया था, हमने भी पर्सनली ट्रेड्स किए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम शेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो लाइव मार्केट कमेंट्री के लिए आप इसको जाकर ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे अपर साइड जो है डीमेट अकाउंट का लिंक। अगर आपका डीमेट अकाउंट फायर के अंदर नहीं ओपन है तो आप जाकर करवा सकते हैं, ये भी एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कोई भी अगर आपने अपने यानी कि कॉल का या फिर आपने अगर पुट का ट्रेड होल्ड पे रखा है, सो आपने डिवाइस ना चाहते हो, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, यानी कि किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको अगर व्यू दिखाना चाहूँ अपने येस्टरडे की वीडियो का भी, तो येस्टरडे की वीडियो के अंदर हमने यही चीज़ की है, शेयर करी थी कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ओपन होता है, ये वाला जो हमारे पास एक स्पाइक लगी है, ये हमारे पास जो हाई है कल का, और यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया है। बेसिकली स्विंग लो भी कुछ ज़्यादा बड़ा था नहीं था, पर हमने यही डिस्कस किया था अगर इसके अंदर बीच में अगर ओपन होता है तो हमें इसके बिलो या फिर इसके अपर साइड हमें बाय या सेल करने का मौका मिल सकता है। अगर आप यहाँ पर देखें, हमारे पास जो कल का जो स्विंग हाई एंड स्विंग लो था वो कहाँ पर था, वो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास यहाँ पर था, ठीक है। हमने इस एरिया यानी कि सॉरी, हाँ, यहाँ पर इस एरिया के आसपास हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट खुलता है, गैप अप खुलने के साथ ही सेलिंग आ जाती है, सेलिंग आने के बाद एक रिवर्स आता है, बट कोई फायदा नहीं हुआ, रिवर्स भी आया बट उसी एरिया के अंदर ही रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें क्या आ जाती है कि हम ओवररेटेड हो जाते हैं कि जब मार्केट हमारा टारगेट नहीं अचीव करता, बार बार एसएल खाई जा रहा है, तो हमें इस पॉइंट के अंदर क्या करना चाहिए। इस पॉइंट पे मैं अगर आपके साथ ऐसा दिक्कत हो रही है, अगर आप बिगनर भी हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप एक सिस्टम बनाएं। सिस्टम क्या होगा, जिस पे आप अपना जो है बेसिकली यानी कि चीज़ें आप डिसाइड करें, आप देखें कि मैं एक दिन के अंदर ट्रेड कितने लूँगा या फिर लूँगी। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि इससे आपको ये यानी कि कंट्रोल होगा कि मुझे 2 से 3 ट्रेड करने हैं या 3 से 4 ट्रेड लेने हैं, और उसी हिसाब से मेरा रिस्क मैनेजमेंट मैनेज होगा, उसी हिसाब से मुझे रिस्क वॉर्ड लेना है, और उसी हिसाब से ही मैं मुझे जो है एक पर्टिकुलर सेटअप के अंदर ट्रेड लेना है, ठीक है। जब आप ये चीज़ें करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो आपका टारगेट अगर आपके बार बार यानी कि अच्छे जा रहे हैं, आपके ट्रेड्स अच्छे जा रहे हैं, आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको आगे चलकर भी एक बहुत अच्छी खासी यानी कि आप जो है ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छा खासा भी पैसा बना पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर देखें, आज का सिनेरियो काफ़ी यानी कि बहुत ही वेट रहा है, ठीक है। मैं छोटे टाइम फ्रेम दिखा रहा हूँ तो आपको इस तरीके का एक ट्रेंड नज़र आ रहा है, बट अगर हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले तो कितनी घिचकिचाहट आई। एक कैंडल रेड, एक कैंडल फिर यानी कि एक यानी कि एक कैंडल रेड, फिर 2 ग्रीन कैंडल, एक रेड, फिर 2 ग्रीन कैंडल,
तो इस तरीके का मूवमेंट रहा है ओवरऑल की हम बात करें। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अब हमें आगे के लिए क्या प्लान करना है। बेसिकली निफ्टी का जो अभी व्यू आ रहा है वो बेसिकली कहाँ कैसा आ रहा है कि अभी 19,339 से बार-बार जो है रेजिस्टेंस ले रहा है। सॉरी हाँ, मैं यहाँ पर आज के दिन लिख नहीं पा रहा, ठीक है? तो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, ठीक है? तो बाकी कोई बात नहीं, इसका जैसे भी फिक्स होता है तो हम फिर से स्टार्ट कर देंगे, मे बी कल से भी हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है 19,339 का भले ही आज के दिन यानी कि कुछ रिसेंट टाइम से वर्क कर रहा है, बट हमें क्या अभी हमें क्या करना है, हमें एक लेवल दे दी देखना है कहाँ से हम बाय या सेल कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास ये वाला जो आज का यानी कि हाई तो नहीं है, बट 19,360 का जो लेवल है, अगर हम यहाँ पर बात करें कल के लिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है मार्केट, तो हम यहाँ पर ये प्लान कर सकते हैं, अगर 19,360 के अबव अगर प्राइस है बनाता है तो ऑब्वियसली हम जो है इसको बाय करेंगे। 19,400 एंड 450 के ये हमारे पास टारगेट्स होने चाहिए। ये बेसिकली हमारे पास जो टारगेट्स हैं वो रहने चाहिए 99,400 एंड 90,450 का। हम यहाँ पर अभी बड़ा प्लान नहीं कर रहे, ठीक है? हमने जस्ट 100 पॉइंट की रैली का ही प्लान किया है। क्यों किया है? क्योंकि जिस तरीके से बाइंग या फिर सेलिंग आ रही है वो बहुत ही बुरी आ रही है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर देखें वॉलेटिलिटी का पूरा दिन गया, ठीक है? एक बार सेलिंग आई, फिर एक बाइंग आई, फिर ओवरऑल की बात करें साइडवेज होकर डाउन चला गया। यहाँ पर वॉलेटिलिटी आई, ठीक है? फिर अपर साइड गया, फिर नीचे आ गया। यहाँ पर आज का दिन तो पूरा का पूरा ही वॉलेटाइल रहा है, साइडवेज भी रहा है, ठीक है? तो अगर हमें सेल करना है, अभी थोड़ा सा मैं सेलिंग के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है? भले ही यहाँ पर ये स्विंग लो लगाया है, यहाँ पर भी स्विंग लो लगाया है, बट अभी मैं सेलिंग करने इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेलिंग के लिए मैं तब होऊंगा जब 19,248 के नीचे ही मैं सेलिंग प्रेफर करूंगा, अग्रेसिव होना। छोटी-छोटी जो जब भी सेलिंग आती है वो फास्ट एंड फ्यूरियस आती है, जब भी बाइंग आती है वो स्लोली एंड स्लाइडली आती है। सेलिंग के अंदर हम जब करेंगे 19,240 के बिलो करेंगे, ठीक है? वो भी अग्रेसिव करेंगे, ऐसा नहीं खिचखिचाती हुई जिस तरीके से हम बाइंग करते हैं, ठीक है? तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। और बाय द वे अगर हम यहाँ पर बात करें निफ्टी के अंदर गैप अप की, गैप अप बेसिकली अगर होता भी है तो सेलिंग नहीं आनी चाहिए। अगर जिस तरीके से देखें यहाँ पर गैप अप हुआ, सेलिंग आई, गैप अप हुआ, सेलिंग आई, ठीक है? गैप डाउन हुआ, यहाँ पर रिकवरी तो किया, बट इतनी बड़ी सेलिंग देने के बाद रिकवरी किया, ठीक है? हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर ट्रैप भी हुए होंगे, ठीक है? जिन लोगों ने इतनी बड़ी सेलिंग देख ली वो शॉर्ट करने लगे होंगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी का व्यू भी एज अ सेम है, ठीक है? भले ही कल का दिन मोमेंटम किया था, ठीक है? हमने कल 200 पॉइंट के नियर कैप्चर करे थे, आप ही के साथ अपने टेलीग्राम के ऊपर ही शेयर किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? जब हमने शेयर किया था तो कहीं ना कहीं 44,400 के नियर का था मार्केट, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, ठीक है? यहाँ यानी कि यहाँ पर था जब मैंने आपके साथ शेयर किया था, तब ब्रेकआउट आ गया था, ठीक है? जब मैंने आपको बताया था कि भाई इस कैंडल के अंदर ब्रेकआउट आया है तो हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो अब हम अगर हम निफ्टी बैंक के बारे में बात करें तो निफ्टी बैंक का भी कुछ खास नहीं है, ठीक है? ज़्यादा हम निफ्टी बैंक के अंदर भी बाइंग का ही प्राइस प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए कंसोलिडेशन होकर, ठीक है, ब्रेकआउट आया। अब वो ब्रेकआउट आया तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जस्ट एक ट्रैप है, ठीक है? सेल यानी कि बायर्स को ट्रैप करने का कि वो सेल कर दें, ठीक है? ऐसा नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या प्लान करेंगे कि अगर 44,600 के अबव फिर से जाता है तो हम यहाँ पर बाय का ही प्लान करेंगे, और इसी तरीके से 44,800 तक जो है हम प्लान कर सकते हैं। 200 पॉइंट की रैली हम बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं, ठीक है? सेलिंग करनी है तो 44,000 यानी कि इस पॉइंट के नीचे 44,000 के बिलो, ठीक है? या फिर 44,200 के बिलो, ठीक है? तो इस एरिया के अंदर हमारी सेलिंग होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।